हिंदी लोकवाणी 10वीं कक्षा दूसरी इकाई की आखिरी कविता ऐसा वसंत कब आएगा, जिसके कवि है जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद जी। अभी बच्चों, कविता शुरू करने से पहले हम लोग थोड़ा बहुत वसंत ऋतु के बारे में जानते हैं, क्योंकि कविता का नाम ही वसंत कब आएगा है। वसंत यह हमारे देश का एक उप ऋतु है। अपने देश में 3 मुख्य ऋतु है, गर्मी, ठंडी यानी सर्दी और बारिश, जो साल के 12 महीने में 4-4 महीने के हिसाब से आते हैं। 4 महीने में एक, 4 महीने में ऐसे 3 ऋतु। और इन 12 महीनों में 6 उप ऋतु भी होते हैं जो 2-2 महीनों में आते हैं। जैसे वसंत ऋतु जो मार्च अप्रैल में आता है, ग्रीष्म ऋतु मई और जून, वर्षा ऋतु जुलाई सितंबर, शरद ऋतु अक्टूबर नवंबर, हेमंत ऋतु दिसंबर जनवरी और शिशिर ऋतु जनवरी फरवरी। यह चक्र जो है यह चालू ही रहता है। अभी वसंत ऋतु जो है, इसके आने से हर प्राणी में नई चेतना और नई स्फूर्ति आ जाती है। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, नर नारी सभी का मन उल्लास मनाने और नाचने गाने का होता है। पेड़ों पर भी नए पत्ते उगने लगते हैं, फूलों में नया निखार आ जाता है, कोयलें डालियों पर कूकने लगती है और खेतों में फसलें पकने लगती है, जिन्हें देखकर किसानों की प्रसन्नता भी बढ़ जाती है। यह मौसम न केवल अपने सौंदर्य के कारण सबके मन को भाता है, बल्कि स्वास्थ्य की दृष्टि से भी यह सबसे अच्छा मौसम है, क्योंकि इस ऋतु में सम जलवायु रहती है, अर्थात सर्दी और गर्मी की अधिकता नहीं रहती। बहुत ही सुहावनी और मनमोहक ऋतु है ये। इसीलिए वसंत का आना प्रकृति के लिए एक वरदान की तरह होता है। बच्चों, अभी तुम्हें यह तो पता चला कि वसंत ऋतु का महत्व क्या है, लेकिन तुम सोचोगे कि कवि क्यों वसंत के आने की राह देख रहे हैं, कौन से वसंत की बात कर रहे हैं। बच्चों, कवि जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद जी यहाँ पर मनुष्य के जीवन में आने वाले वसंत ऋतु की बात कर रहे हैं। जैसे वसंत के आने पर निसर्ग में खुशहाली छा जाती है, वैसे ही हर एक मनुष्य अपने जीवन में खुशहाली आने की राह देखता है। मतलब कवि इस कविता के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जैसे प्रकृति में भी कितने बदलाव आते रहते हैं, पतझड़ भी होती है, यानी पेड़ों के पत्ते पूरे झड़ जाते हैं, लेकिन पूरे पत्ते झड़ने के बाद भी उसको एक आस रहती है कि अभी फिर से नए पत्ते आने वाले हैं, फिर से वसंत आने वाला है। यही वसंत ऋतु होता है, नवसर्जन की ऋतु है ये। तो प्रकृति कभी भी कोई भेदभाव नहीं करती। उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में भी सुख और दुख आते रहते हैं। प्रस्तुत गीत में मिलिंद जी यही कहना चाहते हैं कि सुख सुविधाओं पर अमीर गरीब सबका समान अधिकार है। कवि का मानना है कि जिस दिन ऐसा होगा उसी दिन वास्तविक वसंत आ सकेगा। अगर प्रकृति मनुष्य के लिए कोई भी प्रकार का भेदभाव नहीं करती, जैसे कोई भी पेड़ यह नहीं कहता पेड़ का फल कि नहीं बाबा मैं तो इसी के पास जाऊंगा, मेरा फल मैं इसको ही दूंगा, मैं अमीर के ही पास जाऊंगा। जैसे आम जो फलों का राजा है वो ऐसे नहीं कहता कि मैं राजा हूँ तो मैं अमीर के ही पास जाऊंगा। या कोई भी फूल उसे स्पर्श करने के लिए किसी भी बात की मना नहीं कि ये इस व्यक्ति को ही मैं छूने दूंगा या उस व्यक्ति को ही छूने दूंगा। तो अगर प्रकृति कोई भी भेदभाव नहीं करती तो मनुष्य ने यह असमानता की दूरी क्यों बना के रखी है। चलो बच्चों, देखते हैं कवि क्या कहना चाहते हैं इस कविता के माध्यम से। ऐसा वसंत कब आएगा जब मानवता के वन उपवन का हर प्रसून खिल पाएगा। ऐसा वसंत कब आएगा। वन जंगल, उपवन बगीचा, प्रसून का मतलब है फूल। कवि कह रहे हैं बच्चों कि वसंत ऋतु में पूरी सृष्टि खिल जाती है, वातावरण में बहार आती है। उसी प्रकार मनुष्य के जीवन रूपी बगीचे में बहार कब आएगी। जिस प्रकार फूलों की सुगंध सबके लिए समान होती है, उसमें कोई भेदभाव नहीं होता, उसी प्रकार कवि कहते हैं ऐसा वसंत कब आएगा कि मानवता रूपी जीवन में भी समानता के फूल खिलेंगे। लड़कर अभाव के पतझड़ से नवसर्जन रण में विजयी बन, सुख सुविधा रस के सम वितरण का पा नव यौवन में जीवन।
हर मनुज कुसुम संतोषमयी, मुस्कान मधुर बरसाएगा, ऐसा वसंत कब आएगा। लड़कर यानी लड़ना, युद्ध करते हैं उस प्रकार के से जो जोश से लड़ते हैं उस प्रकार, हार नहीं मानना। अभाव कमी, पतझड़ यह भी एक मौसम है जिसमें पत्ते झड़ते हैं। नवसर्जन नवनिर्माण, वितरण बांटना, यौवन युवावस्था, ये युवावस्था यानी एक जोश की, उत्साह उमंग की अवस्था होती है। मनुज मानव, कुसुम फूल। कवि कह रहे हैं लड़कर अभाव के पतझड़ से, देखो बच्चों कि अभाव के पतझड़ मतलब मनुष्य के जीवन में जो कमियां हैं उसे लड़ना है और नवनिर्मिति के इस रण में विजय प्राप्त करना है। क्योंकि कमियां कौन सी, तो कितने सारे ऐसे लोग हैं जो जिन्हें 2 वक्त का खाना भी नहीं मिलता है, उन्हें रहने को घर भी नहीं होता है। तो ये जो कमियां हैं इन कमियों से लड़ना है। कवि कह रहे हैं कि इस रण में विजय प्राप्त करना है। जैसे पतझड़ के बाद वसंत आता ही है, उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में भी वसंत जरूर आएगा, लेकिन उसके लिए उसे लड़ना तो जरूर है। कवि कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में भी इन भौतिक सुख सुविधाओं का समान वितरण होगा। भौतिक सुख सुविधा जो भी हमारे जीवन के लिए जो आवश्यक सुविधाएं होती है वो सब उसमें आती है। फिर जीवन नव यौवन में अर्थात नवीन ऊर्जा से भर जाएगा और फिर मनुष्य रूपी फूल भी संतोषमयी मुस्कान फैलाएगा। लेकिन ऐसा वसंत कब आएगा।